जी, तो देश का केंद्रीय बजट पहले ही पेश हो चुका है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में वो पेश किया और उसके बाद राज्य दर राज्य बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है। उन्हीं में से बिहार एक राज्य है जहां बजट सत्र की शुरुआत कल हो चुकी है और आज उसका दूसरा दिन है। तमाम नेता आज भी पहुंचेंगे, बहस हो सकती है और बताया जा रहा है कि अभी तक का सबसे बड़ा बजट जो है वो बिहार में पेश होने जा रहा है और सबसे ज्यादा राशि जो है वो बिहार को दी गई है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बिहार से हमारे संवाददाता विवेक रंजन जुड़ रहे हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। विवेक, जाहिर है बार बार ये सवाल उठाया गया कि बिहार को कितना बड़ा बजट पैकेज मिलेगा, कितनी राशि होगी बिहार के लिए क्या नया होगा, और कहीं ना कहीं अब जो है बिहार विधानसभा का आज दूसरा दिन है, किस तरीके से देखा जा सकता है इसे? बिल्कुल, आज बिहार विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा दिन है। हम जो नेताओं के जो आने की जो सिलसिला है वो शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है पहुंच चुके हैं और उसके बाद जो दोनों पहुंचेंगे। अब से थोड़ी देर बाद जो है बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं प्रेम कुमार, वो पहुंचेंगे और सदन की कार्रवाई जो है 11 बजे से शुरू होगी। लेकिन आज जो है बजट सत्र है, नई सरकार बनने के बाद यह पहला बजट सत्र है और ऐसे में लोगों को काफी उम्मीद है कि इस सत्र में क्या कुछ होने वाला, जिस तरीके से जो सरकार ने वादा की थी, क्या वादा पर खड़ा उतरेगी, या फिर जो आपने देखा कि चुनाव के समय जो महिलाओं को 10,000 रुपया दिया गया था, कुछ और कहा गया था कि आगे चलकर और महिलाएं अगर रोजगार करना चाहेंगी तो उनको 2-2 लाख रुपया तक दिया जाएगा। तो ऐसे में जो पिछले कैबिनेट की बैठक हुई थी उसी समय जो डिसीजन दिया गया था कि जो उन लोग को 2-2 लाख रुपया दिया जाएगा। लेकिन अभी हम आपको बिहार कहाँ देख लेंगे, तमाम जो नेताओं की जो आने की जो ताकत है वो शुरू हो गई है और इस बार का जो बजट है वो ऐतिहासिक बजट होने वाला है। और साथ ही साथ कह सकते हैं कि इस बार नीतीश सरकार में सबसे वरिष्ठ मंत्री हैं वो विजेंद्र यादव के पास इस बार विभाग गया, वित्त विभाग, वही जो है 2 बजे जो बजट को पेश करेंगे सदन के पटल, दोनों सदन के पटल पे, और उसके बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अमूमन आप देखते होंगे कि इससे पहले जब वित्त मंत्री सम्राट चौधरी थे पिछली सरकार में, उन्होंने बजट पेश किया था, उसके बाद से ही जो दायरा था, वो बजट का जो दायरा था वो बढ़ा था। लगभग 3,50,000 के समथिंग पिछले बार की बजट थी और इस बार उम्मीद जताया जा रहा है कि उससे ज्यादा होगा, 20 यानी 20 लाख के जो अधिक जो है ज्यादा होंगे। तो देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव के समय जो सरकार की ओर से जो दावा की गई थी, उस दावा का यह पहला अग्नि परीक्षा बजट सत्र, और बजट सत्र में क्या कुछ लेकर बिहार के लेकर पिटारा खोला जा सकता है। जिस तरीके से केंद्र की बजट आई, उसके बाद केंद्र के बजट को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठाते नजर आया। कल भी जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई थी तो विपक्ष के लोगों ने कहा यह कि जिस तरीके से केंद्र के बजट से चला गया है तो उसी तरीके से बिहार का जो बजट आएगा उसमें भी कुछ होने वाला नहीं है। आपने देखा कि बिहार विधानसभा चुनाव के समय बम्पर जीत एनडीए को मिली, जिसके बाद ही से कयास लगाया जा रहा था कि जो इस बार जो है वो बजट और साथ ही साथ बिहार को कुछ बड़ा मिलने वाला है। केंद्र की बजट आई तो लोगों को उम्मीद थी कि बिहार को विशेष राज्य की दर्जा या फिर जो है विशेष पैकेज दी जाएगी, लेकिन उन पर लोगों को निराशा लगा और आज जो है बिहार विधानसभा 18वीं विधानसभा का यह पहला बजट सत्र है और आज बजट पेश किया जाएगा। उसके बाद देखने वाली बात होगी जिस तरीके से सरकार की ओर से दावा किया गया था वो क्या दावा पूरी तरीके से खड़ा उतरता है या नहीं। जी विवेक, यहाँ 4 लाख करोड़ के आसपास के बजट की बात कही जा रही है बिहार में जो बजट पेश होगा उसके लिए, ये अभी तक की सबसे बड़ी राशि मानी जा सकती है, क्योंकि जाहिर है लगातार जो अभी जैसा आपने कहा कि विशेष राज्य का दर्जा देने की बात बार बार विपक्ष की तरफ से उठाई गई है। अभी तक तेजस्वी यादव भी फ्रंट फुट पर नजर नहीं आए थे, लेकिन कल वो भी नजर आए, बेशक व्हीलचेयर पर जाते हुए एक अलग नजारा जो है वो देखने को मिला। लेकिन जैसा आपने भी जानकारी दी कि इस बार तेज प्रताप यादव नहीं रहने वाले, क्या आक्रामक हो सकता है कुछ मुद्दों पर विपक्ष, ये नजर आ सकता है आज के विधानसभा सत्र में? विवेक, बिल्कुल, कल जब सत्र की शुरुआत हुई कल सत्र की शुरुआत हुई उसी समय कांग्रेस के जो विधायक थे उन्होंने ये जो नीट छात्रा के मौत मामले को लेकर उन्होंने कहा था कि राज्यपाल के अभिभाषण में जो है इस बात को जिक्र किया जाए। लेकिन राज्यपाल का अभिभाषण, आपको भी पता होगा कि राज्यपाल की जो अभिभाषण था पहले से ही सरकार के द्वारा जो लिख कर दे दिया जाता है उसी को राज्यपाल पढ़ते हैं। और ऐसा में लेकर जब राज्यपाल के अभिभाषण हो रही थी तो उस समय भी विपक्ष के लोग लगातार सवाल उठा रहे थे। उनके अभिभाषण के पे सवाल खड़ा किया गया कि 2005 से सरकार तो चल रही है, लेकिन
2005 से 2025 के तक क्या कुछ किया गया बिहार के लिए, और साथ ही साथ 2005 से पहले का जिक्र क्यों किया जाता है। जो अभी मौजूदा सरकार चल रही है उनकी उपलब्धि तो गिनाना चाहिए ना। लेकिन जिस तरीके से कल राज्यपाल का अभिभाषण हुआ और उसके बाद जो लगातार नीट छात्रा के मौत के मामले को लगातार उजागर किया गया, और उसके बाद थोड़ी देर बाद ही जो इस तरीके से सीईओ जो है चले गए थे हड़ताल पर, उसके बाद जो है विजय कुमार सिन्हा के पास जो विभाग भूमि सुधार राजस्व विभाग, उन्होंने फटकार लगाया, कहा कि सभी जो सीईओ की जो गाड़ी थी वो सरकारी गाड़ी उन्होंने जब्त कर लिया। अब कहा कि और उनके जो चाबी था वो सारा चाबी ले लिया, आदेश दिया कि सारा चाबी जमा कर दें। इसके बाद जो है सीईओ जो है बैकफुट पर आ गए थे और अब जो है मामला जो है शांत हो गया। लेकिन आज जो है कई मुद्दों को लेकर जो है विपक्ष भी सवाल खड़ा करेगा, और साथ ही साथ बजट आने के बाद और देखने वाली तस्वीर होगी कि जब बजट आएगा उसके बाद जो विपक्ष की ओर से जो लगातार जो आरोप लगाए जा रहे थे, क्या उनका आरोप सिद्ध होगा या फिर इस पर जो विपक्ष की भी संख्या अगर देख सकते तो कम है विपक्ष की संख्या। नीट छात्रा का जो मुद्दा है, साथ ही साथ जो हड़ताल के मुद्दे जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो दोनों मुद्दों को लेकर विपक्ष आक्रामक नजर आ सकता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष के पास भी बजट में बहुत से मुद्दे हैं, ऐसी जानकारी सामने आ रही है, चाहे युवाओं को लेकर हो, महिलाओं को लेकर हो, बड़े बड़े निर्णय हो सकते हैं, फैसले हो सकते हैं। ये अभी तक की जानकारी सामने आ रही है। कौन किस पर भारी पड़ सकता है आज के सत्र में, विवेक? बिल्कुल, कल जो राज्यपाल के अभिभाषण के बाद 1 बजे के करीब जो एनडीए के संयुक्त बैठक हुई विधानसभा के सेंट्रल हॉल में, वहां पर तमाम विधायकों को यह निर्देश दिया गया कि कल जो है तमाम विधायक मौजूद रहेंगे। यानी आज के समय मुकर्रर किया गया था कि आज सभी तमाम विधायक मौजूद रहेंगे। और खास बात एक और ये आ रही है कि अब से थोड़ी देर बाद जो है आनंद सिंह भी पहुंचेंगे। आनंद सिंह, आपको पता होगा आनंद सिंह जो है दुलारचंद हत्याकांड मामले में वो जेल में है, और उनके बाद जब विधायक बने तो विधायक वहीं से चुनाव लड़े जेल से। लेकिन विधायक जब बने तो उन्होंने शपथ नहीं ली थी। जब तक अगर विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए सदस्य शपथ नहीं लेंगे तब तक आप किसी कार्रवाई में भाग नहीं ले सकते। तो पहले जो है वो भी पहुंचेंगे, 11 बजे के करीब जो है पहुंचेंगे। उसके बाद जो है उनको विधानसभा के अध्यक्ष जो है शपथ दिलवाएंगे। लेकिन जो विपक्ष का जो रुख रहेगा वो देखने वाली बात होगी, विपक्ष किस तरीके से जो है तैयारी की है। क्योंकि आज जो है देर शाम जो है तेजस्वी यादव अपने आवास पर तमाम विधायकों के साथ बैठक करेंगे, उसके बाद आगे की रणनीति तैयार करेंगे। क्योंकि यह कह सकते हैं कि बजट आज पेश होने वाला है, इनको कल बैठक करनी चाहिए था कि कल किस तरीके से रूपरेखा तय किया जाए, कल किस तरीके से सरकार को घेरा जाए। लेकिन आज बजट पास होगा, उसके बाद जो है सरकार के घेरने की लेकर तैयारी की जा रही है। कल कांग्रेस की बैठक हुई देर शाम एक पटना के निजी होटल में, वहां पे अभी तक तो विधायक दल का नेता नहीं चुना गया। तो ऐसे में कई तरीके के जो सवाल विपक्ष पर भी से खड़ा हो रहा है, और साथ ही साथ सत्ता पक्ष पूरी तरीके से दमखम लगाए हुए कि इस बार जो विपक्ष को एक भी मौका नहीं देना है। और क्योंकि इस बार जो विपक्ष की संख्या है वो भी कम है। कल आपने देखा कि जब तेजस्वी यादव जब आए सदन में तो उनको स्वागत करने 1-2 विधायक वहां पे खड़े रहे। यानी कि उसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से जो विपक्ष है वो विपक्ष कमजोर हो गया है। उनके भाई जो है तेज प्रताप यादव वो इस बार सदन के मेंबर नहीं है। जो तमाम जो नेता है, तमाम नेता जो पहुंच गए हैं, और बिहार के डिप्टी सीएम जो है वो भी पहुंचे हुए हैं। और इसके साथ साथ तमाम जो नेता है उनके भी जो पहुंचने की जो सिलसिला है वो शुरू हो गई है। जी विवेक, हम चाहेंगे कि आप जितने भी नेता पहुंच रहे हैं वहां पर उनसे बातचीत करने की कोशिश करें, और आज क्या मुद्दे होने वाले हैं वो जो है हमारे दर्शकों तक पहुंचाए। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज पूरे दिन बजट सत्र पर चर्चा होगी तो उससे जुड़ी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे।